जुगनू का काम होता है रोशनी देना, और एक महिला किसी की जिंदगी में रोशनी दे देती है अगर वो स्वस्थ है। लगभग 10 दिन हमने बिहार में क्या देखा, हर दूसरी महिला के कमर में दर्द है। यहाँ कितनी महिलाओं के कमर में दर्द है? दाढ़ बोलते हो ना, दाढ़ में दर्द, हाथ उठाओ। देखो, अपने आसपास कम उम्र में, बुढ़ापे में, अधिकतर महिलाओं में आपने सुना होगा बच्चादानी की दिक्कत हुई और बच्चादानी उठाओ निकालो। बताइए, सुना है ना? नमस्ते सभी को, मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है। मेरा अपना अस्पताल दिल्ली नजफगढ़ में है और वहाँ पे मैं आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से इलाज करती हूँ। लेकिन पिछले 9 साल में मैंने क्या देखा कि अधिकतर महिलाएं अपनी बीमारियों से सालों से परेशान हैं, लेकिन वो अपनी बीमारी को खुल के नहीं बोल पाती। दवाइयाँ खा रही हैं तो सालों से दवाइयाँ खा रही हैं, पैसा गवा रही हैं तो जा रहा है, वो परिवार कर्जे में है, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता कि सही रास्ता क्या है। अंग्रेजी खाना शुरू करेंगे तो सालों साल अंग्रेजी, किसी ने देसी बोल दिया तो सालों साल देसी, होम्योपैथी बोल दिया, जो जिसने बताया हम वो रास्ते पे चल पड़ते हैं। होता है ऐसा? तो वो सारी चीज़ों को देख के मैंने सोचा हम एक मुहिम शुरू करेंगे, और आज से 1.5 साल पहले हमने वो मुहिम अलग अलग राज्यों में शुरू की, जिसको हमने नाम दिया मिशन जुगनू। जुगनू का काम होता है रोशनी देना, और एक महिला किसी की जिंदगी में रोशनी दे देती है अगर वो स्वस्थ है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तो हमने वो मुहिम के माध्यम से महिलाओं को शिक्षित करना शुरू किया। अब जो महिला बीमार हो गई उसे बीमारी को जल्दी कैसे ठीक करें, और जो बीमार अभी शुरुआती दौर में है तो घर से ही कैसे ठीक करें। अब थोड़ी देर सुनना, आप लोगों को वाकई में बहुत फ़ायदा होगा। जैसे बिहार में हम लोग, बिहार और यूपी में थे, लगभग 10 दिन हमने बिहार में क्या देखा, हर दूसरी महिला के कमर में दर्द है। यहाँ कितनी महिलाओं के कमर में दर्द है? दाढ़ बोलते हो ना, दाढ़ में दर्द, हाथ उठाओ। देखो, फिर हर महिला घुटने दर्द से परेशान है। बताइए किस किस के घुटने में दर्द है? चाहे उम्र कम है या ज्यादा है, लेकिन वो परेशान है। हर तीसरी महिला को धात रोग है। कितनी महिलाओं को धात रोग है? यहाँ पे धात गिरती है। इसके बाद जो मैंने देखा, महिलाओं में माहवारी को लेके, महीने को लेके दिक्कतें हैं, उसी के बारे में हम यहाँ आए। हमने इसमें अनुमान लगाया कैसे हम महिलाओं को शिक्षित करें। अधिकतर महिलाएं स्कूल नहीं जा पाई, लेकिन शारीरिक शिक्षा का ज्ञान अगर होगा तो बच्चियों को समझा पाओगे। आगे अपनी जिंदगी खराब हो गई, बच्चियों की खराब नहीं करनी, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। देखिए, सबसे पहली बीमारी बिहार में, बच्चादानी में कोई दिक्कत हुई, बच्चादानी निकाल दो। अपने आसपास कम उम्र में, बुढ़ापे में, अधिकतर महिलाओं में आपने सुना होगा बच्चादानी की दिक्कत हुई और बच्चादानी उठाओ निकालो। बताइए, सुना है ना? अब बच्चादानी निकल गई, उसके बाद क्या होता है? कमर में दर्द हर समय रहता है। हमेशा रहता है। हमेशा जोड़ों में दर्द, सर में दर्द रहता है, शरीर में आलस, पेट में दर्द, सूजन होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बच्चादानी यहाँ है और ये हिस्सा हमें सपोर्ट करता है। अब यहाँ से हिस्सा निकाल दिया तो इसकी पकड़ खत्म हो गई, तो वो क्या करेगा? दर्द करेगा। हार्मोन बदल गए, कम उम्र में बच्चादानी निकाल दी तो हार्मोन बदले तो सर में दर्द रह रहा है, हर समय घबराहट, गुस्सा आना, हाथ पैर ठंडे होना, घबराहट होना, बैठे बैठे पसीना आना, होता है ना ऐसा? देखिए, ये जो मुहिम शुरू की, इसके माध्यम से हमने यही निर्णय लिया कि कितनी महिलाओं की बच्चादानी में रसौली, गांठें हैं,
धात रोग है जिसकी वजह से बच्चादानी अंदर से गलने लग जाती है, सड़ने लग जाती है, जिस वजह से बच्चादानी निकालनी पड़ती है। तो अभी तक मैंने ऐसी दवाइयाँ बनाई, उनका निर्माण किया, जिससे 1 लाख से अधिक महिलाओं का धात रोग, जिनका 10 साल 15 साल 20 साल से था, घर पे उन्होंने दवा मंगवाई और वो ठीक हो गए। जहाँ सालों साल लाखों रुपए दवा पे खर्च किए, वहाँ हमने देखा कैसे महिलाओं को कम पैसे में ज़्यादा इलाज फर्क हो। तो महीने की जो हमारी किसी भी बीमारी की दवा रहती है 3,000 4,000 5,000, लेकिन वही महिलाओं से जब मैंने बात की तो वो कह रही है 10,000 15,000 बिहार में खर्च रही हैं, लेकिन फिर भी उसका उपाय नहीं मिला, समाधान नहीं मिला। जिन भी महिलाओं की बच्चादानी में रसौली, गांठ, फाइब्रॉइड हो, आप हमारा नंबर लिखिए। आज भारत में मैं अकेली महिला डॉक्टर हूँ जिसने इस पे एक कदम बढ़ाया कि महिलाओं की बच्चादानी हम निकालने नहीं देंगे। कोशिश तो कर सकते हैं, मैं भी भगवान नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे पास 100 महिलाएं हैं तो 90 की बच गई, 10 ही की तो निकली, 90 तो बच गए। अब जिन महिलाओं को धात रोग है, आपने 2 काम करने हैं। पहले दवा घर पे बनानी है। घरेलू उपचार बहुत मदद करते हैं। हरी इलायची में जो गुण होते हैं वो क्या गुण हैं? जो गर्भाशय के अंदर योनि से स्राव हो रहा है, पीले रंग का, पानी की तरह पतला, माड की तरह गाढ़ा, गोंद की तरह चिपचिपा, पीले रंग का, गंदी बदबू आना, खुजली होना, अलग अलग तरह से जो इन्फेक्शन फैलती है, तो रोजाना सुबह उठ के 2 हरी इलायची गर्म पानी से चबा के खा लो, तो योनि में जो खुजली है, जो धात गिर रही है, वो कम होगी। दूसरा, अब आम की जो गुठली होती है, अंदर की गुठली होती है ना, उसके अंदर छोटे सा इतना सी गुठली निकलती है। आम खा लिया, उसका बीज जो होता है, बीज निकालो, छोटे छोटे टुकड़े करके एक कटोरी में रख लो। दिन में 3 से 4 बार उसके 1-2 छोटे छोटे टुकड़े लेके उसको रोजाना खाओ। कुछ ही दिन में योनि में जो भयंकर खुजली है, जैसे योनि का ये हिस्सा यहाँ खुजली होती है, ऐसे लगता है नोच दें, और कई बार खून निकल आता है खुजलाते खुजलाते, तो आम की जो बीज है वो आपको बहुत फायदा करेगा। ये वो चीजें हैं जो घर पे ताकत देंगी और योनि को उसके रोगों से मुक्त करेंगे। तीसरी चीज, जिन भी महिलाओं में धात गिरती है, उनकी कमर में दर्द रहता है, जांघों में दर्द होता है, बाल झड़ते हैं, कमजोरी रहती है, नींद अच्छे से नहीं आती, तो माड, चावल का पानी, भात बनाते हैं हम, भात बना के पानी फेंक देते हैं, तो आपने क्या करना है, माड लेना है, 1 गिलास पानी चावल का, उसमें थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च डालनी है, मरीच 2-3 मरीच का भून के डाला। हर महिला को रोज माड का 1 गिलास पीना चाहिए। आपकी हड्डियों को मजबूती देता है, शारीरिक कमजोरी को खत्म करता है। क्या आपको इसकी जानकारी थी? यही हमारा मुहिम का उद्देश्य है कि महिलाओं को जागरूक करें कि आपके घर में जो चीजें उपलब्ध हैं उससे आप कैसे समाधान पाओ। हमारे देश में 6.5 लाख गांव हैं, हर गांव तक मैं नहीं पहुंचूंगी, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी बात सुन ली तो आप ठीक होंगे, आप 10 महिलाओं को ठीक करोगे। तो जहां ये कहावत है महिला महिला की दुश्मन है, आज से आप बदलाव लाइए, महिला सीख के दूसरी महिला को सिखाए। अच्छा, अब मुझे बताइए, आप में से कितनी महिलाएं अपनी बच्चियों को माहवारी के बारे में समझाती हैं कि माहवारी क्या है? करिए हाथ खड़ा। कोई है जो माँ खुल के अपनी बच्ची को बताती है कि बेटा महीना क्यों आता है? उनके लिए तालियां, पहले उनके लिए। हमारे शरीर में हार्मोन है। हार्मोन क्या होते हैं? जैसे आपकी रसोई में मसाले हैं, हर महिला मसालों का इस्तेमाल करती है, सबके घर में धनिया जीरा सब है, लेकिन सबका सब्जी बनाने का तरीका अलग है। कोई मसाला कोई कम डालता है, ज़्यादा, लेकिन अगर सब चीज़ सही अवस्था में हो तो सब्जी बढ़िया बनती है, नहीं तो खराब।
ऐसे ही महिला के शरीर में ये इतना सा हिस्सा जहां आपकी बच्चादानी, 2 ट्यूब और 2 छोटे छोटे गुब्बारे की तरह ओवरी हैं, सिर्फ इतने हिस्से में। यहाँ के मसाले यानी हार्मोन अपनी मात्रा से या तो सही काम करेंगे या तो कम करेंगे, तो महिलाओं में अनेक बीमारियां पैदा होने लगती है, जैसे माहवारी समय पे ना आना, बच्चे होने में दिक्कत होना। अगर गर्भ ठहर भी जाता है बच्चा तो वो रुकता नहीं है, फिर गर्भपात हो जाता है। कोई ऐसी महिला जिसे गर्भपात हो रहा हो बार बार आपके आसपास? सुना है किसी का? सुना है ना? बच्चा नहीं ठहरता, 2-3 महीने में फिर बच्चा, 3-3 4-4 बार हो रहा है। कई महिलाएं ऐसी है सालों साल हो गए उनके बच्चा ही नहीं होता। वंध्यत्व, प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होना, क्यों? वो मसाले, वो हार्मोन जब आपके यहाँ पे सही से काम नहीं कर रहे तो वो दिक्कत आना शुरू होती है। अब वहां क्या करना है? कितनी महिलाएं ऐसी है जिनका महीना समय पे नहीं आता? हाथ उठाइए। जैसे आपका महीना है तो कितने समय का दिक्कत रहता है? महीना जैसे हमारा आता है तो महीना लगता है तो बाद आता है हमारा। कुछ दिन बाद आता है। कितने दिन चढ़ जाते हैं? महीना जैसे 2 महीना 2 महीना 3 महीना। ऐसे चल। चेहरे पे बाल आ रहे हैं। और किसी को इधर किसको समस्या थी? ये हमारे पेशेंट हैं। अच्छा। 2 महीने से ये दवा मेडिसिन चल रहा है हमारा। अच्छा, जैसे इस बार आया था तो डायरेक्ट था दवा खाने के बाद, उसके बाद मैं आपका धनिया वाला जो पानी था ना बताई थी, हाँ, हाँ। धनिया पानी पी ना तो रुक गया। ठीक है। फिर अब इलाज करा के लाए हैं, देखा नहीं लगे। अभी 50% ठीक है, 2 महीने का दवा में। आप इधर आइए एक बार। एक बार आप आ जाइए। अच्छा सुनिए, इस समय एक नई बीमारी हमारे शरीर में, महिलाओं में, बच्चियों में पैदा हो रही है। वो बीमारी क्या है? पीसीओडी उसका नाम है। जैसे हम सबके नाम है ना, तो बीमारी को कुछ तो नाम देना पड़ेगा। पीसीओडी में क्या होता है? जो आपकी यहाँ पे ओवरी है, इसमें छोटी छोटी गांठें बनने लग जाती हैं और महीने को समय पे नहीं आने देती। जैसे ये महिला है, क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमार। प्रियंका, कहाँ रहते हो? हम विक्रमगंज से आए हैं। अच्छा, यहाँ से विक्रमगंज कितना रहते दूर है? हैं। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है। अच्छा ठीक है, तो आप हमारे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? हाँ, जनवरी में गए थे। हाँ हाँ। और उसके बाद तब आप मिल के आए थे ना? मिल के आए थे अंजलि मैम से। अंजलि मैम से। हाँ, और फिर उसमें फरवरी में गए थे तो आप थी। उसके बाद हम गए तो दवा लेने, तो फिर खाए। दवा खाने के बाद हमारा 50% ठीक है। अभी रिपोर्ट जाए कल करा कर, तो अभी 50% जो है ठीक है। जैसे इनको क्या दिक्कत है प्रियंका को? जो हमारा हॉस्पिटल है ना, वहाँ की खासियत है, वहाँ जैसे मैं बाहर हूँ, अब तो मेरी डॉक्टर है, सब संभालती हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगा ना डॉक्टर अंजलि ने सही से नहीं बताया? नहीं, सब बहुत अच्छा बताती हैं। वो भी बताती हैं आपसे, जो आप बताएंगे वो भी आप ही बताती हैं। हमारे वहाँ जितने भी डॉक्टर हैं सबकी भाषा सेम मिलेगी, सबको इलाज वो है जो दवाइयाँ मैंने बनाई। अब जैसे इनका ये इलाज शुरू किया था 3 जनवरी को, तो इन्हें उस टाइम पे या तो महीना 6-6 महीने आता नहीं था, और जब आता था तो बंद नहीं होता था। तो इनकी जांच जब हुई तो उसमें क्या आया कि इनके वहाँ पे जो बच्चादानी है उसमें सूजन है, योनि में इन्फेक्शन है और गांठें हैं, और 2 महीने बाद सिस्ट हैं, मल्टीपल फॉलिकल एंड सिस्ट। तो 2 महीने बाद इन्होंने दोबारा कराया तो 50% ठीक हैं। और आप कितने साल से परेशान थे? 3 साल हो गए। 3 साल। और कितने पैसे लगाए 3 साल में? 3 साल में लगभग 20-30 हज़ार रुपये लगा दिए। अब दवा- बोला था डॉक्टर हमको बच्चेदानी निकाल देंगे, मतलब हम बोले कि हम नहीं निकलवाएंगे, हम नहीं करेंगे इधर। जब मोबाइल पे आपको देखते थे तो हम बोले अपने हस्बैंड से कि हम जाएंगे वहीं पे। मेरा भाई भी रहता है दिल्ली में, तो वही बोला, वही बताया, तो हम तो आप खुश हो? हम खुश हैं और अभी दवा आगे चलेगा। हाँ। बस एक सवाल ये कि जब पहले महीने आपने ट्रीटमेंट वहाँ पे आप आ गए थे, तो दूसरे महीने भी वहाँ के ऑनलाइन क्यों नहीं मंगवाया? नहीं, उधरे थे हम अभी। अच्छा वहीं दिल्ली पे। थे। अच्छा ठीक है दिल्ली ठीक में है। थे। तो हमारे ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली आना है, आप कहीं भी बैठे हो, आप फोन पे संपर्क करेंगे, दवा घर भिजवाएंगे, ठीक है?